चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब ये जो लास्ट टाइम बचा है, इस लास्ट टाइम में इंग्लिश की पढ़ाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से चीजों को कवर करना चाहिए ताकि हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पेपर पे एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस नहीं हो रहे आपको इंग्लिश को लेकर, तो मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा तब कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही बड़ा पछतावा होगा कि काश मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया होता, और अगर मैंने कर दिया होता तो अब मैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर पा रहा होता। देखो अब यहाँ पे अब इंग्लिश की बात करने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि आज आप सभी के लिए मैराथन का महायुद्ध 5.0 की कंप्लीट सीरीज चालू है। आज के दिन की अगर मैं सीरीज की मैं बात करूं तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे अभिषेक सर केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पे अभी यहाँ पे आपका बायोलॉजी का सेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू रन हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आज शाम ठीक 5 बजे आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स का सेशन है आपके अभिषेक सर केमिस्ट्री चैनल पे। ठीक 2 बजे आपके दुबे जी चैनल पे कुछ सरप्राइज है आपके फिजिक्स को लेकर, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और ठीक शाम 8:30 बजे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का आपका क्या वन शॉट है, और इंग्लिश का जो लेक्चर होता है हर सवेरे 9 बजे यहाँ पे होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आज भी हुआ है, कल भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप चीजें चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ भी अगर मैं बात करता हूँ, जब इंग्लिश के पेपर की बात करो तो इंग्लिश के पेपर की सीधी सीधी बात यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इंग्लिश जो हमारे हमें प्रिपेयर किस पे करना है, हमें सबसे पहली चीज प्रोज सेक्शन पे ध्यान देना है। दूसरा क्या करना है, हमें पोइट्री पे ध्यान देना है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूँ हमें राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। और चौथी चीज अगर मैं बात करूँ नोवेल पे ध्यान देना है। समझ में आ गया। अब प्रोज में भी अगर हम बात करें तो हमें किन किन चीजों पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, हमें ग्रामर पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें पर्सनल रिस्पॉन्स वाली क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, समरी राइटिंग कैसे करनी है, माइंड मैप कैसे करना है, इन चीजों पे ध्यान देना। और साथ ही साथ जितने भी प्रोज है उनको हमें समझ लेना है। अब पढ़ना किस तरीके से प्रोज को वो भी बता दूं। देखो अब यहाँ पे ये टाइम आ चुका है जहां पे अब आप ये नहीं कि हर एक प्रोज बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे, चीजों को समझना शुरू कर दो। नहीं, आपको क्या करना है, जितने भी आपके प्रोज है उन प्रोज को आपका एक समरी उसका पता होना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, डिटेल में उसको थोड़ा सा समझ लेना है। समरी डिटेल समरी उसकी समझ लेनी है, कहानी में क्या है, कहानी में कैरेक्टर्स क्या है, कहानी का मोरल क्या है, ठीक है, कहानी किस थीम पे बेस्ड है, ये चीज आपको समझनी है। ये चीज समझ गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बस की समरी जो है इंग्लिश में रीडिंग भी क्या कर लेनी है। ये रीडिंग करेगा अब आपकी जो पब्लिकेशंस होंगे उन पब्लिकेशन में से आपको जो एक्टिविटीज देती है उन एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना क्या शुरू कर देना है। देखो इंग्लिश भी आपकी मैथ्स की तरह ही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश को लेकर वो बढ़ता जाएगा। ग्रामर के लिए मैंने वन शॉट बना दिए हैं, ठीक है, साथ ही साथ कंसेप्ट वीडियो भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप बात करते हैं पोइट्री की। जब मैं बात पोएम की करता हूं, देखो पोएम में अगर मैं बात करूं तो आपको 8 पोएम है, तो 8 के 8 पोएम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, 8 के 8 पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, आपको मीनिंग आनी चाहिए। क्योंकि देखो पोएम इज नॉट ओनली जस्ट कि आपने देख लिया लिख दिया, नहीं, ठीक है, आपको पोएम की जब तक समझ नहीं होगी तब तक आप चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, चीजों को कवर नहीं कर पाओगे। इससे आपको पोएम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पोएम आपको समझ में आ गई, ठीक है, आप इजिली आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद सेम तरीके से आपका रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक पे आपको ध्यान देना है, ध्यान देके उसमें जितनी भी एक्टिविटीज रहेगी वो, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज होंगे, जो पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे उनको भी क्या आपको सॉल्व करना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग सा बूस्ट होता है। फिर राइटिंग स्किल में ऑलरेडी मैंने बताया 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज जो कल के दिन वन शॉट में लाइव सेशन में करवाने वाला हूं, याद से अटेंड कर लेना, ठीक है, वो कर लेना। दूसरा अगर मैं बात करूं इंटरव्यू क्वेश्चन आपको कर लेना है। तीसरा स्पीच करना है या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कर लेना है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो जिन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए वो होना चाहिए आपका रिव्यू राइटिंग पे आपको ध्यान क्या देना है। इन 4 राइटिंग स्किल पे ही ध्यान दो, ये बहुत ही कम टाइम भी लेते हैं और इजी टू स्कोर भी क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉवल। नॉवल मैंने ऑलरेडी बताया, जिस तरीके से प्रोज की चीजें बताई उसी तरीके से नॉवल का भी करना है, जहां पे आपको सबसे पहली चीज समरी एक बार समझ लेनी है। पहले एक वीडियो समरी देख लो, वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद एक रीडिंग मतलब एक डिटेल समरी देख लो, सर उसके जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देख लो। अब जैसे पहला नॉवल है उसमें मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके जितने भी पीवाईक्यूज है वो कवर कर लो। और हिस्ट्री ऑफ नॉवल में परसों के दिन कवर करवाने वाला, तो वहां चेकआउट कर सकते हैं। अब बच्चे बाकी के 3 नॉवल, अब इनमें अगर मैं बात करूं आपका क्वेश्चन कैसे कैरेक्टर स्केच का पूछा जाता है, थीम का पूछा जाता है, ठीक है, प्लॉट से रिलेटेड पूछा जाएगा, फिर सेटिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस की क्या चीट शीट बना लेनी है और आपको उसी अकॉर्डिंगली क्या इस चीजों को कंप्लीट क्या करना है।
समझ में आ गया? ये पूरी चीज ना मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब ये सारी चीजें होने के बाद अब आपके लिए जरूरी ये भी बन जाता है कि आप पेपर प्रैक्टिस करो, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो, ठीक है? जब तक फुल लेंथ पेपर नहीं सॉल्व करोगे तब तक कुछ मतलब नहीं गिरेगा, ठीक है? कम से कम 2 पेपर तो आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट जैसा। अब पेपर आपका 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको 3 घंटा पेपर नहीं प्रैक्टिस करनी है। जब आप पेपर प्रैक्टिस करो, एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आप कंप्लीट 3 घंटा नहीं बैठोगे, आप कितने घंटे बैठोगे? सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम दोगे। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का क्या टाइम दोगे? समझ में आ गया? अगर 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होता है तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर आपका 3 घंटे में कंप्लीट होगा। अगर 2.5 घंटे में अगर मॉक टेस्ट में ही नहीं कंप्लीट हो पा जा रहा है तो भाई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करना पड़ता है, जिसमें आपका टाइम जाता है। समझ में आ गया? जैसे जब मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी में आपका 2.5 घंटे में पेपर आपको टारगेट रखना है कि कंप्लीट हो जाए। अगर वहां पे कंप्लीट होता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? और लगातार इंग्लिश के सेशन चालू है, ठीक है? अटेंड करो, प्रैक्टिस जोरदार करो ताकि टेंशन ही ना रहे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई। होप सो आपको चीज अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।